हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फाइनली आप लोगों की रीट का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो चुका है 27 फरवरी को। आज आप लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट हुई। लेवल 1 का आप लोगों के एग्ज़ाम हुआ और जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन बुकलेट थी वो आप लोगों को नहीं दी गई। तो क्वेश्चन बुकलेट नहीं दी गई है तो उसके बेसिस पर इसके आंसर्स को बताना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को याद रखना। फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश करी है। ईवीएस के टोटल 26 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में विद आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जैसे-जैसे मुझे सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन मिलते जाएँगे मैं आप लोगों के साथ में उसके आंसर्स को डिस्कस करती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में कार्तिक अमावस्या को कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैंने मतलब मेमोरी के बेसिस पर स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, जितना उनको याद रहा है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ऑप्शंस भी हो सकता है आगे-पीछे देखने को मिल जाए क्योंकि जब पेपर हमारे पास में नहीं होता तो सिर्फ जितने क्वेश्चन याद रहते हैं उसके बेसिस पर ही हम लोग आंसर्स को बता सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया था? तो 23 मई 1984 को। अगला आता है, जंगली मुर्गों वाला अभयारण्य कौन सा है? तो जंगली मुर्गा वाला वाला जो अभयारण्य है वो माउंट आबू सिरोही है। अगला आता है, चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? तो ऑब्वियसली ये हम लोग साइंस में भी देखते हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं रदनक यानी कि कैनाइन्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पांडुपोल मेला कहाँ पड़ता है? तो पांडुपोल मेला पड़ता है अलवर में। अगला है क्वेश्चन, जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? जूट की कृषि ग्रीष्म ऋतु में मार्च से लेकर मई तक। आगे देखते हैं, राज्य का पुष्प, हमारे राजस्थान राज्य का पुष्प कौन सा है? तो वो है रोहिड़ा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में चंद्रमा पर कौन गया था? तो देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में तो वैसे तो बज एल्ड्रिन गए थे, लेकिन फिर भी एक बार अगर ऑप्शंस अच्छे से हम लोगों को पता होते तो आई थिंक हम इसका आंसर अच्छे से जो है वो कर पाते, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो यही होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन है ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह तो ऑब्वियसली बृहस्पति है। अजयगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग और भरतपुर का किला, यानी अजयगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो कुंभलगढ़ किले में और भरतपुर में। ये क्वेश्चन है 10th नंबर, ये भी आप लोगों के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। अगर कुंभलगढ़ ऑप्शन है तो कुंभलगढ़ आएगा, भरतपुर ऑप्शन है तो भरतपुर आएगा। ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरी व तिलस्मी बावड़ी कौन सी है? तो ऑब्वियसली चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होने वाला रोग है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आगे क्वेश्चन है, पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक होता है, तो पर्वतरोही यानी कि जो पर्वत पर जाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है? किट किट आवश्यक होता है, ऑक्सीजन किट। क्योंकि जब हम लोग पर्वत पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनके लिए क्या जरूरी होता है? तो उनके लिए ऑक्सीजन किट जरूरी होता है। बाकी ये क्वेश्चन भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था हैकल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, याक कहाँ पाए जाते हैं? तो याक पाए जाते हैं लद्दाख में या तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं पूछा है? तो वो हो जाती है ड्रिपिंग तंत्र। पुरानी नहीं है, ड्रिपिंग तंत्र जो है वो न्यू मेथड है। आगे क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में सिंह का मुख कौन सी दिशा में है, यानी कहाँ पर है? तो चारों दिशाओं में, 3 दिशाएं दिखती है, एक दिशा नहीं दिखती है। अगला क्वेश्चन है, आपके माताजी के भाई की माँ के साथ में आपका क्या रिश्ता है? क्या बोला है? माताजी के भाई। माताजी के भाई यानी कि हमारे मामा, मामा की माँ यानी कि हमारी नानी। तो हमारा क्या रिश्ता होगा? हमारी नानी माँ होगी। आगे क्वेश्चन है, संकरा रास्ता का चिन्ह। भाई संकरे रास्ते का तो वैसे ऐसे चिन्ह होता है, लेकिन अगर पुल का संकरा रास्ता हो तो उसका चिन्ह ऐसे हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित घटक कौन सा है? तो मानव निर्मित घटक है उद्योग। अगला क्वेश्चन है, ENVIS की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की राजस्थान की भाषा नहीं है? तो मैथिली राजस्थान की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद का जनक कौन सा है? तो वो है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, लीलावती के रचयिता? तो लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य। राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की भाषा ढूंढाड़ी है। आगे क्वेश्चन है, अस्पताल के आसपास की ध्वनि सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 65
डेसिबल। तो ये कुछ 26 के आसपास क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद हो या कोई और सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन याद हो, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं ईवीएस में, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और एक-एक करके जैसे-जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों के साथ में उसके आंसर्स को डिस्कस करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।